इन दोनों बच्चों पर तुझे निगरानी रखनी है। एक सेकंड के लिए भी तुम लोगों की नजर इन पे से नहीं हटनी चाहिए। ये कैसी आवाज थी? मुझे लग रहा है वहां पे कोई है। उस ड्रम के पीछे? हाँ। चल के देखते। दुआ, मैं ये सारी बातें अपने दिल से नहीं बोल रही हूँ। ये सब मुझे गजल ने बताया है। उसी ने मुझे बताया है कि कैसे वो तुझसे बदला लेना चाहती है, कैसे वो तुझे बर्बाद कर देना चाहती है, कैसे वो मन्नत को जेल भेजना चाहती है क्योंकि मन्नत तेरी बेटी है। गजल ने ही इबादत को गुमराह किया। उसी ने मन्नत को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया है ताकि वो इस घर की बर्बादी की शुरुआत कर सके, और उसने शुरुआत कर दी है। लेकिन अम्मी, ये कैसे हो सकता है? वो फरहान, उसकी बीवी जोया ने तो पुलिस को गवाही दी है कि किस तरह से मन्नत ने उसे फरहान का कत्ल करने के लिए उकसाया। ये भला कैसे हो सकता है अम्मी? जोया ने जानबूझकर झूठ नहीं बोला होगा दुआ, गजल ने उसे मजबूर किया होगा। तो खुद ही सोच, जिस बात को कबूल करने में जोया को पता था कि उसे भी जेल हो सकती है, इतनी बड़ी बात वो आसानी से कबूल क्यों करती? ये सब उसने गजल के दबाव में आकर करा। और दुआ, मैंने तो सुना है जोया के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो महज गजल के हाथ की कठपुतली है। मुझे यकीन है कि गजल जरूर कोई अगली चाल चलने में लग गई होगी। हमें उसे रोकना होगा दुआ, किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, वरना इस घर में फिर से वही होगा। वो फिर से इस घर के टुकड़े टुकड़े कर देगी और ये घर बिखर जाएगा जैसे 23 साल पहले बिखरा था। हमें उसे रोकना होगा किसी भी तरह। फिक्र मत करिए अम्मी, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। जिस तरह से 23 साल पहले मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया था, अब भी नहीं होने दूंगी। गजल से मुकाबले में तूने क्या कीमत अदा की है तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। कैसे भूल सकती है तू दुआ? मैं कुछ भूली नहीं हूँ अम्मी, लेकिन गजल शायद भूल गई है कि मौत को वो एक बार चकमा दे सकती है, बार बार नहीं। आपको बस इतना ख्याल रखना होगा कि आप इबादत को मत पता लगने दीजिएगा कि गजल लौट आई है। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल को यह एहसास हो कि उसकी सगी माँ वो गजल जिंदा है। पर ऐसे कैसे? अम्मी ने तो कहा था कि वो मर गई है। वो जिंदा है। मेरी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी सिर्फ दुआ अख्तर है। वो मुझे बेटी कहकर पुकारी। मैं ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी अम्मी सिर्फ और सिर्फ दुआ अख्तर है, वो कुछ नहीं है मेरी। पर वो जिंदा कैसे है और वापस कैसे आ गई? उसने मेरे ही हाथों मेरी बहन को अरेस्ट करवाया। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा खेल खेला। मैं उसकी जाल में कैसे फंस गई? मुझे कैसे पता नहीं चला? पर जोया ने जो कुछ भी कहा, अगर वो झूठ है तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज, वो वीडियोस क्या थे? जो कशिफ ने दिखाया वो सब क्या था? ये वो सब कुछ एक साजिश थी। मुझे एहसास कैसे नहीं हुआ कि ये सब कुछ एक साजिश है? इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन गई? फरहान का खून मन्नत नहीं किया है। उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मुझे बेवकूफ बनाया गया है। मन्नत के खिलाफ शक का पहला बीज
कश्यप ने मेरे मन में बोया था। मुझे शक था कि मन्नत ने ही फरहान का खून किया है, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि वो किस हद तक जा सकती है। अपनी आंखों से देखा है? क्या देखा है तुमने? वो सब कुछ जो आप नहीं देख पा रही है। जिस सांप ने आपकी नानी अम्मी को डसा है, वो जहरीला सांप मन्नत घर में लेकर आई थी ताकि वो आपकी जान ले सके। उसी ने तो मुझे कहा कि मन्नत घर में सांप लेकर आई थी। उसी ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का आइडिया दिया था मुझे। सबूत जुटाने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास। क्या तरीका? हमें हॉस्पिटल जाकर सीसीटीवी चेक करना हो। कश्यप ने मेरे इमोशंस का फायदा उठाया। मतलब मन्नत बेकसूर है। कश्यप ने और गजल ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश की है, इतना बड़ा प्लान बनाया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है? शायद ये वही सुराग है जो हमें फरहान के कातिल तक पहुंचाएगी। हाँ, मैं नहीं मारा है फरहान को। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझसे बड़ी गुनहगार तुम्हारी बहन मन्नत है। फरहान को मारने का हौसला मुझे मन्नत ने ही तो दिया था। मैंने अपनी बहन को झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया। मन्नत अख्तर और जोया, तुम दोनों को फरहान के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या कर दिया मैंने क्यों नहीं पहचाना उसे? मुझे क्यों एहसास नहीं हुआ कि ये सब कुछ एक साजिश है? मैंने अपने ही खानदान के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया मैंने? ऐसा कैसे कर दिया? गलती मैंने की है ना, तो गलती को सुधारूंगी भी मैं ही। मैंने मन्नत को जेल भेजा है, उसे जेल से बाहर भी मैं ही निकालूंगी। सोया ने गलत बयान क्यों दिया मन्नत के खिलाफ? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चाहे आपकी बहन मेरी दुश्मनी क्यों ना बन जाए, पर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मन्नत की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार हूँ। सोया ने गलत बयान दिया क्यों? क्या किया होगा गजल ने उसके साथ? मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर उसके पहले मैं एक बार अपने दोनों बच्चों से मिल लूं। इतनी बड़ी बात मेरे जहन में कैसे नहीं आई? सोया के तो तुम मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर सोया जेल में है तो उनका ख्याल कौन रख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गजल ने सोया के बच्चों को निशाना बनाकर सोया से ये सब कुछ करवाया? अगर ऐसा है तो उन बच्चों की जान खतरे में है। मुझे उन्हें बचाना होगा। इबू, अम्मी, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने अपनी बहन को जेल भेज दिया। I'm sorry अम्मी। खुद को इल्जाम देना बंद करो इबादत। इसमें अफसोस की क्या बात है? जिसने गुनाह किया है उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मी। जो गुनहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी। कहाँ जा रही है इबादत? अपनी गलती को सुधारने जा रही हूँ अम्मी। लेकिन इबू तो... अम्मी प्लीज आज मुझे मत रोकना, और आज मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी अम्मी। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। छोड़ो हमें, हमें अपनी अम्मी के पास जाना है। हमें छोड़ो, हमारी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी कहाँ है? अम्मी के पास जाना है हम लोगों को। चुप! आवाज निकाली ना तो जान से मार दूंगी। अम्मी 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 कब से अम्मी अम्मी लगा रखा है? सर दुखा दिया तुमने। आप बहुत गंदी हो। मैं गंदी हूँ? हाँ,
अभी दिखाती हूँ। कश्यप, क्या कर रही हो? बच्चे हैं, प्यार से बात करो। और वैसे भी थोड़ी देर में तो ये अल्लाह मियाँ को प्यारे होने ही वाले। कोई भी जुर्म करने के बाद मैं अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ती हूँ। एक बार अदालत मन्नत को सजा सुना दे, उसके बाद मैं इन बच्चों और इनकी अम्मी जान को इस पूरी दुनिया से निजात दिला दूंगी। देखो। कौन है? मैं मुस्ताक, और मेरे साथ बंटी है। खोलो दरवाजा। हाँ। सलाम आपा। सलाम। क्या मुश्ताक, आजकल देर से आने की बीमारी लग गई है तुझे? एक्चुअली आपा कुछ जरूरी काम आ गया था, वो मुर्गी खरीद के घर पे देनी थी, इसकी वजह से थोड़ी देर हो गया। मुर्गी खरीद के घर पे देनी थी? अगली बार तेरा मुर्गा बनाकर हलाल कर दूंगी तुझे। आई बात समझ में? ये कौन है? ये बंटी, काम का बंदा है। लग तो नहीं रहा। मेरी बात ध्यान से सुन, इन दोनों बच्चों पर तुझे निगरानी रखनी है। एक सेकंड के लिए भी तुम लोगों की नजर इन पे से नहीं हटनी चाहिए। चौकन्ने होकर पहरेदारी करना। ओह, काम पर ध्यान दो। कश्यप, चलो हटो। मैं ऐसी औरत की कोख से पैदा हुई हूँ जी, बच्चों को मोहरा बनाए बैठी है। ये माँ क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं इसकी बेटी हूँ, मुझे खुद से घिन आ रही है। अम्मी कहाँ है? ये कैसी आवाज थी? मुझे लग रहा है वहां पे कोई है। उस ड्रम के पीछे? हाँ। चल के देखते। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगा कोई छुपा हुआ होगा। तुम्हें वहम हो रहा है। चलो चलो चलो। मुझे कुछ भी करके उन बच्चों को बचाना होगा। मन्नत और जोया की गुनहगार तो मैं पहले ही बन चुकी हूँ। अगर उन मासूम बच्चों को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चुप! अगर ज्यादा चिल्लाए ना तो गर्दन काट दूंगा। मैं डायरेक्ट घर में नहीं जा सकती, वरना मेरे साथ साथ बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे यहाँ रुक के मौके का इंतजार करना होगा। दोनों बदमाश सो रहे हैं, यही सही मौका है अंदर जाके बच्चों को बचाने का।
क्या लगा था तुम्हें हमारे होते हुए इन बच्चों को बचा कर ले जाओगी? देखो पीछे रहो, पास मत आना। मैं कह रही हूँ दूर रहो। पीछे पीछे हो जाओ। देखो मैंने कहा पीछे हट जाओ, आगे मत बढ़ना। तेरी तो बड़ा 30 बार खा बनती है। अभी मैं बताता हूं तुम्हें। अरे ओ बंटी, ये हीरो जैसी एंट्री किसने लिया? मैं कौन है तू? मैं सुभान सिद्दीकी, इबादत अख्तर का शौहर। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी बीवी पर हाथ उठाकर। तुझे जिंदा काट दूंगा मैं। गलती तो तूने कर दी यहाँ पर आकर। सुभान!